नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन में सबसे पहले एक नजर 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों पर। दिल्ली पुलिस सूत्र के श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी आफ्ताब ने पुलिस के सामने कबूल किया कि पहचान छिपाने के लिए उसने श्रद्धा के शव के टुकड़े करने के बाद उसका चेहरा जला दिया था। उसने ये भी कबूल किया कि उसने हत्या के बाद शव को ठिकाने लगाने के लिए इंटरनेट पर तरीके भी सर्च किए थे। कर्नाटक में आगामी विधानसभा चुनाव 2023 से पहले सियासी हलचल तेज हो गई है। आरोप प्रत्यारोप के दौर भी शुरू हो चुके हैं। इसी क्रम में आज कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई पर कई गंभीर आरोप लगाए। मेटा ने संध्या देवनाथन को भारत के लिए नया हेड और वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया है। संध्या अब अजीत मोहन की जगह लेंगी। संध्या देवनाथन 1 जनवरी 2023 से अपना कार्यभार संभालेंगी। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के अकोला में कहा कि विदर्भ में किसानों को सुरक्षित करने की जरूरत है। किसान को केंद्र में लाना पड़ेगा, सरकार उसकी रक्षा करे। हर गरीब को साल में 72,000 रुपए दिया जाए। सरदारशहर उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी अनिल शर्मा ने नामांकन किया। कहा, विकास के मुद्दे पर जीतेंगे सरदारशहर। सरदारशहर उपचुनाव में आरएलपी प्रत्याशी लालचंद मुंड ने नामांकन किया है। लालचंद मुंड जाट समाज से ताल्लुक रखते हैं और दुग्ध डेयरी संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं। पाली के सोजत में एसबीआई बैंक में दिन दहाड़े बंदूक की नोक पर 3 लाख की लूट हुई है। सीसीटीवी में पूरी वारदात कैद हुई। 2 बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। दौसा के मंडावरी डकैती मामले में खुलासा हुआ है। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मोगिया गैंग के 5 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई। पोखरण के टाटा सोलर प्लांट छायन में चोरी मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से चुराई सोलर प्लेटें भी बरामद हुई हैं। कोटा में अवैध जुआ और सट्टे के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने शहर और ग्रामीण इलाकों में कार्रवाई की, जहां से 90,250 रुपए का कैश बरामद किया गया। सीकर के रामगढ़ कस्बे में एक नाबालिग को पेड़ से बांधकर पीटने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने चोरी का आरोप लगाकर नाबालिग को पेड़ से बांधकर बेरहमी से पीटा था। सीकर की कोतवाली थाना पुलिस ने एक दुकान पर कब्जे के प्रयास में फर्जी पत्रकार को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने दुकान का शटर तोड़कर उस पर कब्जा करने की कोशिश की थी। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट के महामंदिर थाना क्षेत्र के भदवासिया पोलिया के पास स्थित आवास के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल वाहन चोरों ने चुरा ली, जिसकी शिकायत पीड़ित ने महामंदिर थाने में दर्ज करवाई है। अलवर के सदर थाना क्षेत्र चिकानी के समीप बाइक सवार 2 व्यक्तियों को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे एक की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल हुआ है। पोखरण थाना क्षेत्र के सेल्वी गांव के पास असंतुलित होकर बाइक पुल से टकरा गई। हादसे में बाइक चालक की दर्दनाक मौत हो गई। बाइक सवार देचू से जैसलमेर की तरफ जा रहा था। सेल्वी गांव के पास पुल पर यह हादसा हुआ। झालावाड़ शहर के खंडिया इलाके में देर शाम एक वेल्डिंग शॉप में काम करने वाला 19 वर्षीय युवक दुकान की छत पर से गुजर रही 11 केवी की हाईटेंशन विद्युत लाइन की चपेट में आ गया। इस हादसे में वो गंभीर रूप से झुलस गया और उसकी मौत हो गई। राजसमंद के आमेट में शिक्षकों की कमी के चलते नाराज विद्यार्थियों और ग्रामीणों ने स्कूल पर ताला जड़ दिया। विद्यार्थियों ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सोडा को बंद कर दिया है। भरतपुर के नगर कस्बे में सराय के आगे नाला निर्माण को लेकर व्यापारियों ने मुख्य बाजार बंद कर दिया। नाला निर्माण को लेकर व्यापारी 2 बार ज्ञापन दे चुके हैं, इसके बावजूद सुनवाई नहीं हुई। श्रीगंगानगर में वकील विजय सिंह खुदकुशी मामले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर थाने पर व्यापारी, वकील और आम लोग धरने पर बैठे हैं। वहीं घड़साना और अनूपगढ़ बार संघ ने वर्क सस्पेंड रखा है। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने एक बार फिर धर्मांतरण पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि धर्मांतरण करने वाले लोगों का आरक्षण खत्म करना चाहिए, ताकि आसानी से धर्मांतरण नहीं हो सके।
राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा भी गुजरात चुनाव में प्रचार प्रसार करेंगे। 21 नवंबर से 24 नवंबर तक सांसद किरोड़ी लाल मीणा गुजरात के दौरे पर रहेंगे। दौसा में गुजरात चुनाव पर बड़ा बयान देते हुए उन्होंने कहा कि गुजरात में भाजपा की सरकार प्रचंड बहुमत बनाएगी। जयपुर में एसएमएस अस्पताल प्रशासन ने गंदगी को लेकर बड़ा फैसला किया है। अस्पताल परिसर में गंदगी फैलाने वालों पर कार्रवाई होगी। पकड़े जाने पर 500 रुपए की पेनल्टी लगेगी। भरतपुर के कुमेर उपखंड में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 120 बीघा जमीन से अतिक्रमण को हटाया और जमीन को खाली करवाया। अतिक्रमणकारियों ने जमीन पर सरसों की फसल की बुआई कर रखी थी। यात्रियों की भीड़ का और प्रतीक्षा सूची को क्लियर करने के उद्देश्य से रेलवे प्रशासन ने कोटा होकर संतरागाछी से अजमेर के मध्य गाड़ी में एसी 3 टायर कोच को बढ़ाने का फैसला लिया है। जयपुर में बाल आयोग द्वारा बाल सप्ताह दिवस का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन 20 नवंबर तक होगा। इसी के तहत आज बच्चों को सिनेमा घर में राम सेतु फिल्म दिखाई गई। और खबरें विस्तार से देखेंगे और बड़ी खबर का